वो तो जो चाहते 1 मिनट में सब खत्म कर देते, लेकिन नंगे पैर रही 14 साल वनवास काटा, तब राम राज आया। तो जब भगवान श्री राम को लोगों ने नहीं छोड़ा तो मैं कौन हूँ? मैं दर्जनों बार जेल गया हूँ, लोगों के लिए, गरीब के लिए, किसी गलत काम के लिए नहीं। ये मेरी हत्या करने की साजिश थी। कौन कराना चाहता है आपकी हत्या? कौन कराएगा? चीफ सेक्रेटरी, जो दिन का धंधा बंद हो गया। नंदकिशोर गुर्जर पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा नाम जो हमेशा अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहता है, लेकिन अब नंदकिशोर गुर्जर का एक अलग स्वरूप देखने को मिल रहा है। ये मौजूदा समय में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं गाजियाबाद की लोनी सीट से, लेकिन इन दिनों ये फटे कपड़ों में नजर आ रहे हैं, पाँव में चप्पल नहीं है, ना ही ये अन्न ग्रहण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति क्यों आई? क्योंकि देखा जा रहा है कि ये लगातार पार्टी के कुछ नेताओं से भी बताया जा रहा है कि नाराज़ चल रहे हैं, कुछ गाजियाबाद और प्रदेश के बड़े अधिकारियों से नाराज़ हैं। तो इन्हीं से जानते हैं। विधायक जी, इन दिनों आप बहुत चर्चा में हैं और अब एक अलग स्वरूप आपका देखने को मिल रहा है। आपकी कमीज फटी हुई है, आपके पाँव में चप्पल नहीं है। ऐसी स्थिति क्यों आई? गाजियाबाद की जिस सीट से आप विधायक हैं, विषम परिस्थितियों की सीट है, आप अपने बयानों की वजह से जाने जाते हैं। नंदकिशोर गुर्जर राजनीति का एक ऐसा चेहरा जिसे लोग देखकर कहते हैं कि ये सबसे ताकतवर विधायक, और सबसे ताकतवर विधायक की ऐसी स्थिति। नहीं, भगवान श्री राम से कोई ताकतवर था क्या ज़्यादा? वो तो जो चाहते 1 मिनट में सब खत्म कर देते, लेकिन नंगे पैर रही 14 साल वनवास काटा, तब राम राज आया। तो जब भगवान श्री राम को लोगों ने नहीं छोड़ा तो मैं कौन हूँ? और रही बात ये कि भाई मैं बयान, किसी नेता से मैं नाराज़ नहीं हूँ, किसी से नहीं हूँ। एक अधिकारी ना सरकार हो सकता है और ना पार्टी हो सकता है। जो प्रमाण है, जो लूट हो रही है गाजियाबाद में, कमिश्नर के घर के बराबर में डकैती पड़ जाती है, 3 लूट एक दिन में हो जाती हैं, बलात्कार होता है। एक बहन को केवल 10 लाख लेके इसलिए गैंगस्टर लगा के 3 मुकदमे होने चाहिए, एक ही मुकदमे में जेल भेज दिया जाता है ज्योति को। हमारी पार्टी के ज़िले की महामंत्री को, उसको मुस्लिम लड़कों ने पीटा, उसके बाद आज तक FIR नहीं। फर्जी हमारे मंडल अध्यक्ष जेल में जा रहे हैं। चलो मैं तो गलत हूँ, बाकी विधायक जो त्रस्त हैं। मूल बात यह है कि नैरेटिव सेट किया है अधिकारियों ने बहुत चालाकी के साथ कि भाई जो विधायक जी हैं ये तो गलत कह रहे हैं, ये तो फलाने गुटके हैं, ये फलाने गुटके हैं, कोई दिल्ली गुटका है, कोई यूपी गुटका है। और उसके कारण वो दिखाने के लिए कि देखिए सर, हम तो आपके गुटके हैं और हम जो है आपके साथ हैं, बाकी तो आपके खिलाफ है। विधायक जी तो इसलिए कर रहे हैं कि 2 गुटके हैं। इस चक्कर में जनता का नाश हो रहा है, प्रदेश की जनता के साथ अन्याय हो रहा है। पुलिस ने कहा कि आप बिना परमिशन के एक ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में रामकथा कराने जा रहे थे जहां पर दंगा हो सकता था, और आपने पुलिस का गिरेबान पकड़ा। ऐसा बयान पुलिस के द्वारा जारी किया गया, और जो आप अपनी स्थिति बता रहे हैं उस हिसाब से तो आपके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। आपने मेरा भी देखा होगा जिसमें पुलिस ने मेरा गिरबान पकड़ा है। मेरे दोनों हाथ मानस पे हैं, मैं बढ़ाऊँ आगे। क्या रामकथा करना अपराध है? संवेदनशील क्षेत्र लौनी था, लेकिन मैं 2010 से रामकथा कर रहा हूँ। मैं दर्जनों बार जेल गया हूँ, लोगों के लिए, गरीब के लिए, किसी गलत काम के लिए नहीं। गाय ना कटे, बहन बेटियों के दुराचार हुए उनके लिए, वहाँ किसी की हैसियत नहीं थी। जब मैं 2010 में 1998 से काम कर रहा हूँ संगठन बना के, बाद में बीजेपी में आया, तो वहाँ 2010 से लेकर के इस साल तक कोई अनुमति नहीं ली गई, कोई दंगा नहीं हुआ कभी, सपा बसपा के शासन में नहीं हुआ। 7 साल हमारे चले गए। उसके बाद मैंने कह रहे अनुमति नहीं ली, अनुमति भी ली, पूरे प्रदेश ने, देश ने देखा है। विधायक का तो फ़ोन करना ही अनुमति होता है। क्या चीफ सेक्रेटरी अनुमति लेंगे कि मैं वहाँ गाजियाबाद ये कार्यक्रम में आ रहा हूँ, ये कार्यक्रम होना है, उसको करना होता है। मैं उससे बड़ा हूँ प्रोटोकॉल में, तो मैंने अनुमति भी ली। जब मुझे षड्यंत्र का पता चला, ये मेरी हत्या करने की साजिश थी। कौन कराना चाहता है आपकी हत्या? कौन कराएगा? चीफ सेक्रेटरी, जो दिन का धंधा बंद हो गया। क्या विवाद है आपका चीफ सेक्रेटरी? ये है, मैंने गाय कटी, 50,000 गाय डेली कट रही थी। उसके मांस का कारोबार दुनिया में हो रहा है। उत्तर प्रदेश बीफ के एक्सपोर्ट में नंबर 1 हो गया है। जिन मने योगी जी की सरकार में गाय की पूंछ नहीं कटनी चाहिए थी, वहाँ ये हालत हो गए हैं। वो उन्हें लगा कि वो मैंने जा करके पकड़ा, लेकिन शाम को छोड़ दिया उन्हें। उस फैक्ट्री को नोटिस तक नहीं दिया गया। तो वो जो लगातार लूट अपराध जो बढ़ रहा था, पुलिस जो संगठित अपराध करा रही थी पैसे लेके, गाजियाबाद से बहुत बड़ा राजस्व आता है, 50 करोड़ के लगभग हर महीने आता था। तो चीफ सेक्रेटरी के चक्कर में जो है वो हमको ये झेलना पड़ा। अब राम कथा करने में कौन सी, वो तो चलो बाद की बात है, वो तो पुरानी बातें होगी, मैं मुख्यमंत्री जी को बता दिया।
राम कथा में मैंने अनुमति ले ली, कभी नहीं ली, परंपरागत है। क्यों हमला किया गया, कोई कारण है, बता देंगे देश के सामने। भाई महिलाओं के कपड़े फाड़े, उनके कलश तोड़ दिए, रामचरितमानस को खंडित करने की प्रयास किया, मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे कपड़े तक फट गए, मैं गिर पड़ा, उसके बाद मानस को नहीं गिरने दिया। और किन संघर्षों के बाद मानस की यात्रा निकली, फिर एक सिपाही पूरी यात्रा में नहीं था। तो अगर सेंसिटिव क्षेत्र था तो फिर वहाँ दंगा क्यों नहीं हुआ? मुस्लिम फूल बरसा रहे हैं, वहाँ ईसाई फूल बरसा रहे हैं, सिख बरसा रहे हैं, हर साल की तरह। वहाँ किसी की हैसियत है कि दंगा कर देगा मेरे रहते हुए? लखनऊ में तो माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, यहाँ दंगा हुआ, लोग मरे सीएए पे। लौनी में हमने कहा अगर दंगा किया तो ठीक नहीं होगा, कुछ हुआ क्या? दिल्ली में दंगा हुआ, हमने दिल्ली लौनी से बोला कि मैं आ रहा हूँ या तो ठीक हो जाओ, दंगा हुआ क्या? दंगा रुक गया। दंगा रोकने गारंटी है हम, और हम पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। मैं बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में युवा मोर्चा में रहा हूँ, किसान मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहा हूँ, पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा हूँ, तमाम चीज़ें आप जानते हैं। वही तो मैं जानता हूँ आपके बारे में। हम भी जब कभी दिल्ली रहते थे तो आपकी चर्चाएं होती थी, लोग राजनीतिक रूप से भी, आपका समाज भी आपकी चर्चा करता था। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि यूपी का एक सबसे ताकतवर नेता इन दिनों इतना असहाय क्यों है? कमिश्नर का ट्रांसफर आप चाहते हैं? कमिश्नर पर कार्रवाई? कोई कमिश्नर से हमारा बैर नहीं है। गाय नहीं कटेगी, राम कथा होगी, उसमें जो बाधक बनेगा, हम महाकाल के भक्त हैं। क्या ये मौजूदा चीफ सेक्रेटरी और मौजूदा कमिश्नर के पहले ये बंद था, ये नहीं होता था लोनी में? चलो मैं, अरे लोनी में हो जाएगा, कर देता कोई? रामराज की सरकार थी 2 साल पहले तक, 2 साल से नरक हो गया है। सारे विधायक, चलो मैं तो बुरा आदमी हूँ, खराब हूँ, क्या ये सारे विधायक प्रदेश में, उनको एक नैरेटिव सेट कर दिया है पूरे प्रदेश में अधिकारियों ने कि ये उस गुट के, इस गुट के हैं। क्या माननीय गृह मंत्री जी ने महाराज जी को नहीं बनाया? माने मोदी जी को बताते हैं, मोदी जी मतलब जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, कि मुख्यमंत्री जी को हटाना चाहते हैं जी। ये सब बातें जो चलाई जा रही हैं आपकी मीडिया के द्वारा, ये सही है क्या? 1 सेकंड तो लगेगी नहीं हटाने में, क्या होगा? कोई पूछने वाला है? बीजेपी संगठन के 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं थे लीडर, 325 सीटें आई, आज सीटें घट रही हैं, लोकप्रियता किसी की नहीं है। जो अधिकारियों ने नरक किया उसका प्रमाण है कि क्या हो रहा है। मोदी जी के नाम पे तो 325 सीट आई थी लोकसभा में, आपने देखा होगा 19 में और 14 में क्या था। क्यों आखिर गिर रहा है ग्राफ? इस पे चिंतन कर लिया जाए तो पता चल जाएगा कि विधायक ठीक है, अधिकारी निकम्मे हैं, जो अच्छे अधिकारी भी हैं। ब्यूरोक्रेसी एक बड़ी वजह है, सबको पता है। अच्छे अधिकारी भी हैं जो इंटेलिजेंट हैं, प्रदेश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं। लेकिन क्या एक अधिकारी वो राम कथा नहीं होने देगा, लाठीचार्ज करेगा, उसको सपोर्ट करोगे आप लोग? तो ये सब चीज़ें हैं, और जल्दी मैं बड़ा खुलासा करूंगा, कुछ चीज़ें आएंगी सामने। और मुझे उम्मीद है, माननीय मुख्यमंत्री जी पे भरोसा है पूरे प्रदेश को कि इसमें इंसाफ करेंगे। आज हम अध्यक्ष जी से मिलेंगे, विधानसभा अध्यक्ष जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमसे कारण पूछा, हमने बता दिया है, और आज पत्रकार वार्ता भी 11 बजे हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, आपका जो समाज, गुर्जर समाज, आप कहते हैं कि आप क्षत्रिय हैं, आपने हमेशा धर्म की रक्षा की। एक महापंचायत हुई थी मेरठ के क्षेत्र के आसपास, उसमें सपा विधायक अतुल प्रधान भी आपके समाज के कई बड़े नेता शामिल थे। उन्होंने कहा कि मैं वैचारिक रूप से नंदकिशोर गुर्जर से भले अलग हूं, लेकिन एक मौजूदा विधायक के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो अनुचित है। अब तो यूपी का विपक्ष भी आपके समर्थन में आ गया। रामचरितमानस तो प्राण है देश का, रामचरितमानस पे हमला होगा, विधायक पे हमला ही पूरे लोकतंत्र पे और पूरे एक सनातनी पे हमला है। तो अभी तो पंचायत तो मेरे यहाँ भी बहुत बड़ी हुई है, 36 बिरादरी ने समर्थन किया गुर्जर समाज की पंचायत में, कहा कि नहीं, मानस का अपमान नंदकिशोर गुर्जर का नहीं है, पूरे देश के एक सनातनी का अपमान है। और 20 लाख लोगों ने टाइम मांगा मैंने प्रधानमंत्री जी से, जो वहाँ ऐलान हुआ है महासभा में, और 13 तारीख को लोग मिलने जा रहे हैं, और कहा है कि अगर नहीं मिलेंगे तो हम घर के बाहर बैठ करके, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमारे, उन्होंने लिखा है जो हम प्रधानमंत्री जी के, हम केवल प्रधानमंत्री जी के नाम पे वोट देते हैं, हम संघ की विचारधारा के लोग हैं, स्वयंसेवक मैं भी हूँ, और मोस्टली सनातनी जो इसी बात पर भरोसा करता है कि भगवान राम को, मैंने मोदी जी ने इतना भव्य मंदिर बनवाया केदारनाथ जी में, काशी जी में, उज्जैन में, और पूरे देश में जो विकास हुआ है उससे मैंने प्रधानमंत्री जी के लिए लोग जान छिड़कते हैं। तो उन्हीं से बात करेंगे कि क्या रामचरितमानस का पाठ करना अपराध हो गया है। मुख्यमंत्री जी से आपकी बात नहीं हुई? आप तो लगातार टच में रहते हैं, लोग कहते हैं कि आपकी बातें सुनी जाती हैं। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये नहीं देखा कि मेरे सबसे ताकतवर विधायक का उत्पीड़न हो रहा है? क्या उन्होंने आपसे फ़ोन पर बात की, या मतलब कोई अपडेट नहीं ली गई सीएम कार्यालय? देखिए, मुख्यमंत्री जी
को बहुत व्यस्तता होती हैं और ऐसा कहीं नहीं है कि हमारी बात होती रहती है, ये भी कोई गलत फैला रहा है और उनसे उम्मीद है हमें। बात नहीं होती आपकी? नहीं, जब जरूरी है, मान लिया कोई काम है तो होती है, तो ऐसे कोई बात थोड़ी होती है, इतना बड़ा प्रदेश है, बात कैसे करेंगे वो? भाई बात कौन कौन करते हैं तो आप जानते ही हो कौन कर सकता है। लोग कह रहे हैं कि दिल्ली से आपके ज़्यादा अच्छे संबंध है, ये भी एक नैरेटिव सेट किया गया है इस पूरे मैं बोल चुका हूँ, ये पाप है, ये मीडिया के लोग पाप कर रहे हैं। ये जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ना तो मुझे अभी तक यूपी के किसी नेता का फ़ोन आया, ना मुझे दिल्ली के एक नेता का फ़ोन आया। मेरा नार्को टेस्ट करा लो। केशव मौर्य के साथ आपने एक मंच साझा किया था, उस पे कहा गया कि केशव मौर्य आपके फेवर में थे। तो उन्होंने मेरी स्थिति देखी, वो गुजर महासभा का कार्यक्रम था माँ पन्नाधाय के बलिदान का, तो उन्हें देख करके कहा, क्योंकि माननीय अध्यक्ष रहे हैं हमारे और अब तो माननीय डिप्टी सीएम है, अगर मुझे तकलीफ है इस बात की तो मंच क्या साझा किया। वो तो कार्यक्रम गुजर समाज का था, उसमें चीफ गेस्ट थे माननीय केशव जी, लेकिन आज तक कोई बात ही नहीं। उसके बाद ये जो नैरेटिव सेट करके ही तो प्रदेश लूट रहा है, इसलिए मीडिया की ड्यूटी ये है, ना इमरजेंसी में आप डरे, ना आप कभी आपातकाल में डरे, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो सही बात को दिखाइए। भाई कब तक रहेंगे आप नंगे पैर, अन्न त्याग करके? ये लड़ाई कब तक चलेगी? अयोध्या आप दर्शन करने गए थे, क्या कुछ आपने मांगा प्रभु श्री राम से? श्री राम से हमने मांगा है, हम हनुमान जी महाराज से मिले, भगवान देवादिदेव महादेव से भी हमने बात की, क्योंकि माँ भगवती जगदम्बा और उन्हें भगवान महादेव ने उन्हें ये कथा सुनाई है। और रामचरितमानस प्राण है इस देश के हिंदुओं के, और साक्षात भगवान राम हैं, उनका अपमान तो मैंने नहीं होने दिया, मेरा भले ही अपमान हुआ। तो उनसे कहा है कि असुरों का नाश करिए और मुझे शक्ति दो कि मैं असुरों शक्तियों का, जो माननीय योगी जी को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं और एक नैरेटिव सेट करके प्रदेश में, और जो सही बात है जनप्रतिनिधियों की, उसको मुख्यमंत्री जी तक जाने से रोकते हैं। कैसे इतनी ताकत मिल रही कि आप व्यवस्था के खिलाफ अभियान छेड़ दिए, सत्ता में रह के पार्टी के पुराने कार्यकर्ता होकर कई बार के आप विधायक हैं, इसके बावजूद आप इतनी ताकत कहाँ से, कौन बैकअप दे रहा है आपको? नहीं, बैकअप शंकर जी का मुझे, मैं महादेव का भक्त हूँ, मैं अन्याय के खिलाफ लड़ा हूँ, ना जेलों से डरा हूँ, मैं 32 बार जेल गया हूँ, न्याय के लिए, बेटियों के लिए, गाय के लिए। कब तक मिलेगा न्याय नंदकिशोर गुर्जर? भाई न्याय तो शंकर जी देने वाले हैं, या किसी की औकात है? न्याय देंगे तो खुद बन रहे हैं। आप ना, राम किसी को नहीं मारता, ना हत्यारे राम, अपने आप ही मर जाएंगे, कर कर खोटे काम, सबका हिसाब होगा, और वो होगा मानस का जिसने अपमान किया और जो मौन देख रहा है, तबाह हो जाएंगे, याद रखना। मानस का अपमान जिसने किया है वो तबाह हो जाएंगे और सबका हिसाब होगा। नंदकिशोर गुर्जर के बारे में हर कोई जानता है, जो इन्हें करीब से जानता है वो जानता है कि अपनी बात पर अडिग रहते हैं। अभियान छेड़ दिया है यूपी के मुख्य सचिव और गाजियाबाद कमिश्नर के विरुद्ध, और इनका कहना है कि प्रदेश में जो अनैतिक कार्य हो रहे हैं, जो गाजियाबाद में हो रहा है, वो मैं होने नहीं दूंगा और ये लड़ाई जारी रहेगी। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, नादिर टीवी, लखनऊ। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।